हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक्सरसाइज 8.2 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो बेटा यहाँ पे मैं इस एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं फुल कंसेप्ट के साथ। कोई क्वेश्चन मैं नहीं छुड़वाऊंगा बेटा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट ही सीबीएसई ने 2009 में दिया था। तो मैं आपको बता दूं, बोर्ड एग्जाम के लिए एक्सरसाइज बहुत ही बेहतरीन है बेटा। इसको अच्छे से कर लीजिएगा। हम इसके सारे क्वेश्चन करेंगे और फुल कंसेप्ट के साथ मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, क्वेश्चन के साथ उसका कंसेप्ट भी आपको समझाऊंगा। तो बेटा इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देख लीजिएगा। फाइंड द स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू द कर्व्स। आपको भैया स्लोप्स बताने हैं टेंजेंट के और नॉर्मल के कर्व के ऊपर। ठीक है, यहां पे ये काम अपने को करना है। तो कुल मिला के मामला क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये आपके पास भाई कोई कर्व है, ये आपके पास कोई कर्व है और ये तुम्हारा भैया एक्स एक्सिस है। रफ स्केच ले रहा हूं बेटा, ये रफ है सब। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है और बेटा ये तुम्हारा है वाई एक्सिस। ये तुम्हारा वाई एक्सिस है। तो आपको करना क्या है भैया, एक पॉइंट दे दिया गया आपको, पॉइंट दे दिया गया x इज इक्वल टू 2। तो मैं मान लेता हूं 2 यहां पे। इस 2 के ऊपर, इस पॉइंट 2 के ऊपर जो टेंजेंट डलेगा उसका स्लोप बताना है। उसका स्लोप बताने, इस 2 पे ऊपर जाके जो टेंजेंट डलेगा कर्व के ऊपर उसका स्लोप बताना है। और बेटा साथ में इसका जो नॉर्मल होगा उसका भी स्लोप बताना है। तो भैया टेंजेंट क्या होता है कि कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच करने वाली लाइन को टेंजेंट कहते हैं। और नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इसी टेंजेंट के जहां पे ये पॉइंट को टच कर रहा है कर्व के साथ, उसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर निकलने वाली लाइन क्या कहलाती है, नॉर्मल। तो बेटा ये आपका नॉर्मल है, और बच्चों ये आपका टेंजेंट है। तो भैया आपको इस नॉर्मल का स्लोप बताना है फिलहाल, और इस टेंजेंट का स्लोप बताना है। ठीक है, कुल मिला के मामला ये है, ध्यान से समझिएगा। y क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर माइनस में 4x ये दे रखा है। ठीक है, ये जो है इसका जो ग्राफ है वो ये है भैया। y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x एक कर्व बनाएगा, उसका ग्राफ मान लो ये लेट कर रखा है, सपोज कर रखा है मैंने, ओरिजिनल नहीं है भैया, डुप्लीकेट लेट कर रखा है। और आपको 2 के ऊपर आपको टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट का स्लोप, और भैया नॉर्मल का स्लोप बताना है। क्या बताना है, नॉर्मल का स्लोप। तो करेंगे कैसे, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ये नहीं कि भाई इसमें रट्टा मार लो, आपके इसका डेरिवेटिव करो, पॉइंट रखो, स्लोप आ जाएगा। नहीं भैया, कुछ दिन याद रख लोगे, दिमाग से चीज जरूर निकल जाएगी। पहले बता देता हूं, निकल जाएगी दिमाग से, वो चीज दिमाग में नहीं रहेगी। आप फील करके चीज को पढ़ोगे, 100% दिमाग में रहेगा, हमेशा रहेगा, अपनी गारंटी। तो भैया इसका जो ग्राफ है वो ये है। आपको 2 के ऊपर एक तो टेंजेंट का स्लोप बताना है और एक आपको नॉर्मल का स्लोप बताना है। तो भैया 2 के ऊपर टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलेगा वो सुनो, ध्यान से समझिएगा। एक ही बात बोलूंगा बार बार पूरी एक्सरसाइज में, एक ही बात बोलूंगा। इसका डेरिवेटिव करो, इसका क्या करो, डेरिवेटिव। इसकी इक्वेशन ये, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। उसमें ये 2 लगा दो तो भैया इसका स्लोप आएगा, टेंजेंट का स्लोप आएगा। दिमाग में अगर ये बात रखते हो तो भैया लंबे टाइम तक दिमाग में रहेगी। फिर से सुन लो, इसका डिफरेंशिएशन करके उसमें ये 2 रख दो तो भैया इसका स्लोप आ जाएगा, टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। तो भैया ये कौन है, ये तो ये रहा। तो इसका डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो y का dy बाई dx, और भैया इधर 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तुम्हें अच्छे से आता ही होगा। पावर आगे, पावर में से 1 कम करोगे तो 6x माइनस का 4। तो मैंने इसका डेरिवेटिव कर लिया, उसमें 2 लगा रहा हूं। उसमें मैं क्या लगा रहा हूं, 2। उसमें बेटा मैं यहां पे 2 लगा रहा हूं, एट x इज इक्वल टू 2। तो मेरे को इसका स्लोप मिलेगा जो टेंजेंट है। तो 2 लगा दो यहां पे, 2 लगाने पे यहां पे 6 गुना 2 माइनस 4 जो कितना आया, 6 दूनी 12 माइनस 4 जो कितना आया आपके पास 8 है। कितना है आपके पास, 8 है। इसी को ही बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। हाँ बेटा, इसी को ही स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। तो आप लिख दो भैया, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका 8 आया। ये बात आपके दिमाग में अच्छे से होनी चाहिए।
जो मैं बात बता रहा हूं वैसे आप पढ़ते जाओ, हर क्वेश्चन आपसे होगा और कभी भूलोगे भी नहीं, गारंटी फुल, भूलोगे भी नहीं। ठीक है जी। अब आप स्लोप ऑफ नॉर्मल और बताओ, स्लोप ऑफ नॉर्मल और बताओ। तो नॉर्मल का स्लोप कैसे निकलेगा, या तो आप ध्यान कर लो या आपको 11th में पढ़ाया गया था कि आप फिलहाल इन दोनों को अलग अलग लाइन समझ रहे हो। बेशक ये इस पे टेंजेंट की जॉब कर रही है भाई, इस लाइन की नौकरी है, जॉब है इस कर्व के ऊपर टेंजेंट की, ठीक है, जॉब है, ये जॉब कर रहे हैं भाई, दोनों लाइन जॉब कर रहे हैं। जैसे इंसान जॉब करते हैं, इंसान सब एक जैसे होते हैं, फिर उनकी जॉब अलग अलग होती है। तो फिलहाल ये इस लाइन की जॉब क्या है, इस पे टेंजेंट बनने का। इस लाइन की जॉब क्या है, इस पे नॉर्मल बनने का, इस पे नॉर्मल बनने का। तो कुल मिला के मामला क्या है तो दोनों लाइन ही, यस सर, है तो दोनों लाइन ही, यस सर। तो आपने पढ़ा था कि अगर दो लाइन एक दूसरी के परपेंडिकुलर हो, क्लास 11th में नहीं पढ़ा था तो ध्यान से सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो लाइन एक दूसरी के परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है भैया, उनके स्लोप की मल्टीप्लाई किसके बराबर होती है, -1 के बराबर। ये कॉन्सेप्ट हम अच्छे से पढ़ के आए। तो मैं आपको बता दूं ये भाई एक लाइन है, ये भी फिलहाल एक लाइन है, इन दोनों की जॉब इस कर्व के ऊपर है। एक की जॉब टेंजेंट बनना है, एक की जॉब क्या है, नॉर्मल बनना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आप क्या कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल या स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू में स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। ये कंसेप्ट हम अच्छे से पढ़ के आए हैं। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती थी तो उनके स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होती थी। तो बेटा आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट तो निकाल लिया, यस सर। तो यहां पे लगा दो भैया, जब तुम 8 यहां लगाओगे वो डिवाइड में जाएगा तो -1/8 बनेगा, जो आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या आ जाएगा बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो आपको निकालना था स्लोप ऑफ नॉर्मल, निकालना था स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना था, जो कितना आ गया -1/8। तो ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल है बच्चों, ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल है। और भैया ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो आपको क्वेश्चन को फील करके करना है, कॉन्सेप्ट को समझ के करना है, रटना नहीं है। कभी डायरेक्ट आप रट लो कि भाई डेरिवेटिव करो, पॉइंट रखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट को कह देंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। उससे फील नहीं आएगी, और जिस चीज में फील नहीं आएगी भैया वो चीज आपको याद नहीं होगी। पहले बता देता हूं, मैथमेटिक्स की एक खासियत है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और थोड़ा समझ में आएगा, देखिएगा। तो बच्चों अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। इसका सेकंड पार्ट बेटा मैंने ले रखा है, और जो भी मटेरियल मैंने यहाँ पे बनाया था वो मैंने मिटाया नहीं है भैया, क्योंकि बार बार अगर मैं ये चीजें बनाऊंगा तो आपका टाइम खराब होगा, वीडियो ज्यादा लंबी जाएगी। इसलिए मैंने ये सब मिटाया नहीं है, UQ है। अब इस पे भी हम काम करते हैं, सेम काम आपको ये जो कर्व की इक्वेशन दी है उसका @x = 2 पे नॉर्मल का स्लोप बताना है, टेंजेंट का स्लोप बताना है। तो भैया इसकी जो इक्वेशन है, फिलहाल इसकी जो इक्वेशन है, कर्व की जो इक्वेशन है वो दी गई है y = x³ माइनस में x+1 दी गई है। बिल्कुल राइट सर, एकदम सही बात है। और इसका भैया @x = 2 पे जब x तुम्हारा 2 होगा, जब x तुम्हारा 2 होगा, x एक्सिस पे तो होता है x2, उस टाइम तुम्हें टेंजेंट का स्लोप बताना है, नॉर्मल का स्लोप बताना है। कुल मिला के मामला ये है। तो भैया ये टेंजेंट हुआ, ये नॉर्मल हुआ, तो भैया इसका स्लोप कैसे आएगा? अगर तुम इसका डेरिवेटिव करते हो, इसका डेरिवेटिव करते हो, उसमें 2 रखते हो, तो भैया इसका स्लोप आ जाएगा। जी सर, तो इसका डेरिवेटिव करवाइएगा। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये रहा, इसका डेरिवेटिव करवाइएगा, dy/dx = 3x², बिल्कुल सिंपल डेरिवेटिव है, -1। और उसमें अब आप अगर 2 रखते हो तो इसका स्लोप आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव करो, 2 रखो, इसका स्लोप आएगा। तो बेटा यहां पे मैं इसके अंदर 2 रख देता हूं, dy/dx के अंदर @x = 2। तो भैया 2 लगाओ, इसमें 3 गुणा 2 की पावर 2, 4 - 1, तो 4 × 12, 12 में से 1 गया तो 11। तो यहां पे आपके पास 11 आया। इसको कहेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। यस बच्चों, इसको क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कितना आया, 11 आया। बिल्कुल सर, अब अपनी बात बन गई। स्लोप ऑफ नॉर्मल हम निकाल लेंगे। अगर 2 लाइन, इन लाइंस की जॉब है, इन दोनों लाइन की यहां पे जॉब है, एक लाइन टेंजेंट का काम करे, एक नॉर्मल का।
तो यहां पे अगर दो लाइन आपको एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखे तो उसका स्लोप की मल्टीप्लाई तुमने क्या पढ़ी है, -1। तो बेटा यहां पे मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां 11 लगाऊंगा तो 11 जाएगा डिवाइड में, तो -1/11 आ जाएगा जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा, तो -1/11। भैया यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह मैं 11 लिख दूंगा, ये जाएगा डिवाइड में तो आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल जो -1/11 होगा। कितना आसान क्वेश्चन था, देखो बहुत ही आसान। नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट पे हम चलते हैं। तो बच्चों इसका थर्ड पार्ट देखिए, सेम काम। इसका आपको टेंजेंट का स्लोप बताना है, नॉर्मल का स्लोप बताना है 0 पे। तो मैं आपको बता दूं थोड़ी देर के लिए, भैया इसने मान लो ये कर्व बनाया है, तो इस कर्व की इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल टू 2x² प्लस में 3 sin x, ये हो गई जी सर। अब ये कह रहा है कि एट x इज इक्वल टू 0 पे, है ना। अब आप ये ज्यादा सीरियसली मत लेना ये बात, कभी आप ये सोचो 0 तो यहां होता, आप यहां क्यों मान रहे हो, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। रफ है सारा काम, रफ है ये सारा काम बेटा, रफ है। कभी आप ज्यादा सीरियस हो जाओ इस चीज को लेकर कि 0 तो यहां होता है x और आप वहां मान रहे हो, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं ये सारा काम। तो मैं मान लेता हूं यहां पे भैया 0, x यहां पे क्या है 0, ठीक है। सीरियस मत होना इस चीज को लेके, कभी ये कहो सर 0 तो x यहां होता है वहां क्यों मान रहे हो, ये तो भैया इस कर्व का तो ग्राफ भी तो नहीं है, इस कर्व का सॉरी इस इक्वेशन का ग्राफ भी तो नहीं है, क्लियर है। तो ये भी तो मैंने मान रखा, लेट कर रखा है, तो ऐसे ही मैंने यहां पे मान लिया 0, ठीक है। 0 के ऊपर आपको इस टेंजेंट का स्लोप बताना है, इस नॉर्मल का स्लोप बताना है, तो सेम रूल, इसका डेरिवेटिव करो, उसमें लगाओ 0 तो इसका स्लोप आ जाएगा, बाद में नॉर्मल का तो आ ही जाएगा। तो इसका करो डेरिवेटिव, करवाओ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का, dy/dx इज इक्वल टू ये 4x प्लस में 3 sin x का तुम्हें याद होगा अच्छे से cos x, 3 cos x। अब इसके अंदर अगर आप 0 रखते हो, डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, तो कितना आता है 0 प्लस में 3 cos 0, और ये आ गया आपका 3 into 1, ये तो 0 हो गया जो आया 3। तो यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 3 आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट 3 आ गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना आसान है, स्लोप ऑफ टेंजेंट की मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ नॉर्मल के साथ होती है -1, तो यहां पे स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो भैया 3 जब यहां लगाओगे तो डिवाइड में जाएगा, जो कितना आएगा -1/3, जो क्या है स्लोप ऑफ नॉर्मल, जो क्या है बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2020 में पूछा है, ये इसका फोर्थ पार्ट है भैया। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2020 में पूछा है, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पहला ही बता देता हूं, इसमें 2-3 पार्ट पूछे गए हैं तो इंपॉर्टेंट तो बनता ही है। तो सेम काम, स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो भैया इसकी जो इक्वेशन है मान लो ये y इज इक्वल टू 2 sin square 3x, और अब की बार आपको क्या करना है, एट π/6 पे, एट जब आपका x क्या हो π/6, x तुम्हारा क्या हो π/6, x तुम्हारा π/6 हो, तो आपको टेंजेंट का स्लोप बताना है, नॉर्मल का स्लोप बताना है। तो बेटा सेम काम यहां पे आप इसका डेरिवेटिव करो और उसमें π/6 रखो, इसका स्लोप आएगा। डेरिवेटिव इसका π/6 लगाओ, इसका स्लोप आएगा। तो मैं डेरिवेटिव करता हूं, सेम काम कर रहा हूं बार बार। इसका डिफरेंशिएशन कर दो भैया, y का dy/dx, और इसका करेंगे तो 2 तो आगे है, और इसका पावर आगे, पावर में से एक कम, अंदर का डेरिवेटिव sin fx का होता है cos fx, sin fx का cos fx, और cos fx आया तो fx का करना मत भूलिएगा, fx का डेरिवेटिव मतलब 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा, 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा 3 आएगा। जी सर बिल्कुल समझ में आता है बेटा, मैंने डिफरेंशिएशन बहुत ही डिटेल में समझा रखा है। अगर आपका हाथ तंग है डिफरेंशिएशन में तो आप एक बार जाके देखिएगा वीडियो, आपको 100% समझ में आएगा, बिल्कुल डिटेल, जैसे ये चीज बिल्कुल प्यार से बता रखी है ऐसे वहां पे मैंने सारी चीजें बता रखी है, ठीक है। तो वो देखिएगा आप, सारा समझ में आ जाएगा। अब dy/dx इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 की 2 से 6, 6 की 2 से 12, तो 12 sin 3x इंटू में cos 3x। कुछ बच्चे यहाँ पे फॉर्मूला भी बना लेते हैं, तो मैं आपको फिलहाल फॉर्मूले से तो बचाऊंगा ही, क्योंकि कई बच्चों को फॉर्मूला नहीं आता है। कुछ बच्चे फॉर्मूला बना लेते हैं, 6 को आगे लिख के 2 इसके साथ लिख देते हैं, 2 sin a
cos a का फॉर्मूला sin 2a होता है, वो लगा देते हैं, पर मैं आपको फॉर्मूले से फिलहाल बचा रहा हूं, आपका डायरेक्ट आंसर लाऊंगा। देखना, अब भैया आपने इसका डेरिवेटिव कर लिया और उसमें π/6 लगाना है, π/6 लगाना है, तो इसका स्लोप आ जाएगा। तो यहां पे मैं dy/dx फिलहाल एट x इज इक्वल टू π/6 पे देखना चाहता हूं। तो यहां पे भैया लगा दो आप, जहां जहां x है वहां पे π/6। जब तुम यहां पे π/6 लगाओगे तो 6 को काट देगा 2 पे, तो ये आएगा π/2। यहां पे π/6 लगाओगे तो π/2 बचेगा। यहां पे भी तुम π/6 लगाओगे तो बेटा बचेगा π/2। और आप जानते होंगे cos π/2 0 होता है, और 0 इंटू समथिंग सब 0, तो यहां पे आया 0, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 आया। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन मतलब इसकी इक्वेशन का, और उसमें ये पॉइंट लगाओ, इसका स्लोप आएगा। तो आपका स्लोप आ गया 0, स्लोप आ गया 0, बिल्कुल राइट, स्लोप आपका 0 आ गया। क्लियर है जी सर, स्लोप आपका यहां पे आता है 0। अब क्या करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकालना है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करोगे, ध्यान से सुनिएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए क्या सीखा आपने, स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख लो यहां और उसके डिवाइड में भेज दो, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। क्लियर है, तो -1/0, मतलब कि स्लोप ऑफ नॉर्मल फिलहाल बेटा यहां पे नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। सुन लो, स्लोप ऑफ नॉर्मल यहां पे नॉट डिफाइंड होगा, और बुक ये कह रही है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 होगा। एलिमेंट्स की बुक ये कह रही है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 होगा। मैं आंसर मैच कर लेता हूं, बिल्कुल ये 0 कह रहे हैं, तो बेटा ये 0 इन्होंने गलत दे रखा है, यहां पे स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा नॉट डिफाइंड। लिख लीजिएगा बुक में सही से, स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा नॉट डिफाइंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, यहां पे पैरामेट्रिक फंक्शंस है। यहां पे बेटा ये पैरामेट्रिक फंक्शंस है, तो इनका टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालते हैं ये देखिएगा। तो भाई ये बिल्कुल हटके क्वेश्चन है जो पीछे क्वेश्चन मैंने करवाए थे उनसे। इनमें आपको मैं बता देता हूं, नॉर्मली टीचर क्या करते हैं कि भैया इसका dy/dx निकाल देते हैं। कैसे, dy/dθ अपॉन dx/dθ आपने पढ़ा भी होगा, और वो जो dy/dx तुम्हारा आता है उसमें थीटा भर देते हैं और कह देते हैं नॉर्मल टेंजेंट का स्लोप आ गया, और टेंजेंट का स्लोप आने के बाद कह देते हैं नॉर्मल का स्लोप तुम निकाल लोगे। कॉन्सेप्ट बेटा आपको वो फील हुआ ही नहीं है, मैं बता दूं, कॉन्सेप्ट फील नहीं हुआ, और जब तक कॉन्सेप्ट फील नहीं होगा, जब तक भैया मैथमेटिक्स में बात बनेगी नहीं, कॉन्सेप्ट को फील करना बहुत जरूरी है। तो बेटा समझिएगा यहाँ पे मामला क्या है, कुल मिला के समझिएगा। देखो बेटा ये है पैरामेट्रिक फंक्शंस, और इनका क्या काम होता है, जब तुम इनमें थीटा बदलोगे, फिलहाल तो π/4 दे रखा है, जब बदलोगे तो भैया इनकी वैल्यू बदलेगी एक्स वाई की। जी सर, तो ये एक्स वाई भैया इस फोटो पे घूमते हैं, इस फोटो पे घूमते हैं। कब घूमते हैं, जब थीटा बदलो एक्स वाई बदलेगा घूमेगा, थीटा बदला एक्स वाई बदलेगा घूमेगा, मतलब ये घूमते रहते हैं इसके ऊपर। जी सर, पर इन्होंने ये कहा है कि घूमते तो रहते हैं, पर हम आपको बता रहे कि जब जिस टाइम थीटा π/4 होगा उस टाइम इसका टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, उस टाइम इसके नॉर्मल का स्लोप क्या होगा। क्लियर है बात? जी सर, बिल्कुल राइट का। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि आपको थीटा एक टाइम पे आके π/4 रख देना है। मान लो आपने जब थीटा π/4 रखा तो ये पॉइंट घूम रहा था, और π/4 रखते ये फिक्स हो गया, और यहां आके फिक्स हो गया, जिसका नाम मैं P पॉइंट रख देता हूं, यहां आके फिक्स हो गया। जब आपने थीटा π/4 रखा तो यहां से आपको पता होगा कि x आराम से निकल जाएगा a/2√2। चाहिए आप बेटा फाइंड कर लो, बिल्कुल आसान सी चीज है। जब cos π/4 लिखोगे वो आएगा 1/√2, और 1/√2 का क्यूब होता है 1/2√2, a लिखा है तो a × 1/2√2 मतलब a/2√2। ऐसे ही जब आपने थीटा यहां रखा तो सेम साइन π/4 होता है 1/√2, 1/√2 का क्यूब 1/2√2 इंटू a होगा बेटा a/2√2। सर ये बात हमें बहुत बढ़िया से जबरदस्त क्लियर होती है कि सर ये घूम रहा था, एक्स वाई कोऑर्डिनेट घूम रहा था, दोनों के दोनों पॉइंट घूम रहा था। आपने एक टाइम पे आके थीटा रख दिया, जिसको यहां पे कर दिया फिक्स। मान लो जब मैंने थीटा π/4 रखा तो यहां पे आके रुक गए। अब ये रुक गया। जी सर, अब क्या करना है, अब आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है। सॉरी बेटा ये थोड़ा सा मिट गया, मिटा देता हूं।
अब आपको इसके टेंजेंट का स्लोप निकालना है और नॉर्मल का स्लोप निकालना है। जी सर बिल्कुल, अब टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप हम निकाल देंगे। तो देखो बेटा क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको इसका डेरिवेटिव करना है, इसका। अब इसका डेरिवेटिव पैरामेट्रिक फंक्शंस में क्या होगा, पैरामेट्रिक फंक्शंस में क्या होगा इसका डेरिवेटिव, ध्यान से सुनिएगा। इसका डेरिवेटिव होगा dy बाई dx, तो होगा ही होगा, जिसको क्या कहेंगे dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा कहेंगे। ये चीज आपको मालूम होगी, डिफरेंशिएशन में पढ़ी है बेटा। अगर डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है बेटा, जाके आप चैनल पे चेक कर सकते हो, वीडियोस बहुत बेहतरीन पढ़ा रखा है, जाके देख लो, समझ में आ जाएगा। तो dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिखना गया, साइड में समझा देता हूं। dy बाई डी थीटा निकालते हैं, इससे निकलेगा तो यहां पे आएगा a इंटू में पावर, आगे पावर में से एक कम, अंदर का डेरिवेटिव कोस थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा चल रहा है माइनस साइन थीटा। तो जो आपका dy बाई डी थीटा आया वो कितना आया 3a, आगे माइनस ले आओ साइन थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात? जी सर बिल्कुल राइट बात है एकदम। अब आप dx बाई डी थीटा निकालो, dx बाई डी थीटा भी सर हम अच्छे से बता देंगे, इसका डेरिवेटिव करना है। ये भैया dy बाई डी थीटा नहीं है फिलहाल, ये dx बाई डी थीटा है, सॉरी, आपको dx बाई डी थीटा कहना है, इसको क्या कहना है dx बाई डी थीटा कहना है। अब आप dy बाई डी थीटा इससे निकालोगे, ये है y आपका, तो dy बाई डी थीटा निकालोगे इससे, तो dy बाई डी थीटा निकालो, तो इसमें भी सेम काम, पावर आगे पावर में से एक कम, और बेटा साइन थीटा का होता है कोस थीटा, तो वो आप ऐसे लिख लोगे। आपको चाहिए था dy बाई dx, जो dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा होगा, डी थीटा से डी थीटा कट के dy बाई dx ही बचता है, पर आपको काटना नहीं है, पहले बता देता हूं, कभी आप काट के आ जाओ फिर आपने तो क्या लिख दिया, वो तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx लिख दिया। ये तो ट्रू होता है हमेशा, मतलब ये चीज काटनी नहीं है लिख के, अगर आप सही करके आना चाहते हो पेपर को। तो अब dy बाई डी थीटा मतलब लिख दो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस थीटा, dx बाई डी थीटा लिख दो अच्छे से 3a माइनस के साथ है साइन थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। बेटा 3a से 3a कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, एक कोस से एक कोस कट गया, तो नीचे तो ये माइनस बचा, माइनस को मैं आगे लिख देता हूं, साइन बाई कोस बचा, मतलब टेन थीटा बचा। बच्चों यहाँ पे टेन थीटा बचा, टेन थीटा बचा। तो आपने यहां पे जब थीटा आपका पाई बाई 4 था, जब थीटा आपका पाई बाई 4 था, तो पॉइंट वो यहां पे दोनों x और y यहां पे आके फिक्स हो गए, और यहां पे आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है। तो मतलब थीटा अब आपको रखना पड़ेगा, कैसे मैं बताता हूं, देखो dy बाई dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे निकालना पड़ेगा। ये चीज मैंने फील करवाने के लिए समझाई कि बात यहां पे हो क्या रही है ना। ये पॉइंट भी आगे जाके कहीं ना कहीं काम आएंगे, जैसे आप ये सोच रहे होंगे सर ये पॉइंट क्यों निकाल दे, बेटा पॉइंट भी कहीं ना कहीं काम आएंगे। मैं थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूं कि मामला चल क्या रहा है कुल मिला के, ठीक है। अब आप ये बताओ, अगर dy बाई dx थीटा के फॉर्मेट में है तो थीटा तो लगाना पड़ेगा ही। जी सर बिल्कुल, थीटा तो लगाना पड़ेगा ही। थीटा लगा दो, माइनस में 10 पाई बाई 4 जो कितना आएगा -1। इसके टेंजेंट का स्लोप -1 है, और नॉर्मल का स्लोप आप समझ गए होंगे, -1 यहां लगाओ तो -1 बाई -1 आएगा नॉर्मल का स्लोप ये, ठीक है। तो वो चीज बेटा मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए बताई थी कि हो क्या रहा है, पैरामेट्रिक फंक्शंस होते क्या है, ये फिक्स कब हुए हैं ये, है ना, एक जगह कब रुका है, ये पॉइंट एक्स वाई पॉइंट एक जगह कब रुका है, ये पॉइंट आपका एक जगह कब रुका है, जब आपने थीटा इनको पाई बाई 4 पकड़ा है, तो यहां पे फिक्स हो गया। और इस टाइम पे टेंजेंट का स्लोप पूछा गया है, इसी टाइम पे टेंजेंट का नॉर्मल पूछा गया है, क्योंकि ये मान लो यहां फिक्स हो जाता तो यहां पे टेंजेंट का स्लोप पूछा जाता, यहां पे नॉर्मल का स्लोप पूछा जाता, इस टाइम पे टेंजेंट का स्लोप पूछा गया है। अब आपने टेंजेंट का स्लोप हमेशा कैसे निकाला है, इसका डेरिवेटिव क्या है, तो इसका डेरिवेटिव तो dy बाई dx होता है। जी सर, और वो देखा, वो आया थीटा के फॉर्मेट में, फिर आपने सोचा कि भाई ये x लगाने की फिलहाल जरूरत है नहीं, क्योंकि x थोड़ी नहीं लगाऊंगा फिलहाल, तो थीटा की डिमांड कर रहा है, तो आपने थीटा लगाया, और थीटा लगा के टेंजेंट का स्लोप पाया, और टेंजेंट का स्लोप पाके आपने किसका स्लोप पाया, नॉर्मल का स्लोप पाया। ये टेंजेंट का स्लोप और ये आपका नॉर्मल का स्लोप। तो ये मैंने फील करवाने के लिए मामला क्या है कुल मिला के, तब ये सारी चीजें बताई, यहां पे एक्सप्लेन किए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बच्चों पिछले क्वेश्चन जैसा ही एकदम
भाई ये भी पैरामेट्रिक फंक्शंस है, ये भी इस कर्व के ऊपर मूव कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं। जब तुम थीटा बदल रहे हो तो ये बदल रहे हैं, और बदल रहे हैं तो मूव कर रहे हैं। पर आपको क्या करना है, जिस टाइम थीटा पाई बाई 2 रहा है उस टाइम इस टेंजेंट का स्लोप बताना है, उस टाइम इस नॉर्मल का स्लोप बताना है। तो भैया मान लो ये घूम रहे थे, थीटा आपने पाई बाई 2 रख दिया, उस टाइम ये यहां पे आके फिक्स हो गए, उस टाइम ये यहां पे आके फिक्स हो गए, इस पी पॉइंट पे आके फिक्स हो गए दोनों। और इस टाइम पे टेंजेंट का स्लोप बताना है और नॉर्मल का स्लोप बताना है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक चीज जरूर रहती है, क्या कि भैया टेंजेंट का स्लोप तो टीचर हमेशा पढ़ाते हैं कि एक पॉइंट पे निकालते हैं, और नॉर्मल का स्लोप भी एक पॉइंट पे निकालते हैं। और ये क्या कर रहे हैं कि भाई थीटा सीधा लगा रहे, क्या चक्कर समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैं ये पॉइंट वाली फील आपको दे रहा हूं, पॉइंट वाली फील दे रहा हूं। क्लियर है कि भैया आपने थीटा यहां लगाया, थीटा यहां लगाया, जब आपका एक्स वाई फिक्स हुआ तो वो एक पॉइंट बना, और उस टाइम पे टेंजेंट का स्लोप पूछा जा रहा है, नॉर्मल का स्लोप पूछा जा रहा है। तो पॉइंट वाली फील दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रहे कि सही बात कह रहे हैं सर कि भैया पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल के स्लोप की बात होती है। जी सर। तो सेम काम भैया dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, जो क्या होगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा मैं साइड में निकाल देता हूं, dy बाई डी थीटा कितना आएगा, a तो बाहर रहेगा, 10 होगा, और cos थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, कुल मिला के ये मामला आया। तो a साइन थीटा आ गया, ये क्या आ गया बेटा, a साइन थीटा। ऐसे ही आप dx बाई डी थीटा निकालोगे, dx बाई डी थीटा निकालेंगे तो a तो बाहर है, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होगा, साइन थीटा का होगा cos थीटा, तो कुल मिला के आपके पास ये आ गया। अब वैल्यू लगा दो दोनों, dy बाई डी थीटा रख दो यहां पे, a साइन थीटा है, dx बाई डी थीटा रख दो, a इंटू 1 माइनस में cos थीटा है। और भैया अब आपको dy बाई dx फाइंड करना है, कुल मिला के थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे, क्योंकि ये जो चीज है ये थीटा की डिमांड कर रही है, किसकी डिमांड कर रही है, थीटा की। तो आपको ये थीटा लगाना है। क्लियर है। अब थीटा लगा दो, a इंटू में साइन पाई बाई 2 अपॉन में a इंटू में 1 माइनस में कोस पाई बाई 2। तो बेटा यहां से आप देखिएगा a से a कट गया, साइन पाई बाई 2 होता है 1 अपॉन में 1 माइनस में ये हो गया 0, तो ये आ गया 1, जिसको कहेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कहेंगे, जिसको स्लोप ऑफ टेंजेंट कहेंगे, जो आया है 1। तो बेटा ये बात आपको ध्यान देनी है, ये बात आपको ध्यान देनी जो मैं बता रहा हूं कि इस जगह पे आके कहीं ना कहीं स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात हुई है। ठीक है जी सर। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो ये 1, और उधर जाके अपॉन में 1, तो -1 बाई 1 कितना होगा, -1। तो बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल है -1 इस क्वेश्चन में, और स्लोप ऑफ टेंजेंट है 1। तो इस बात पे आपको ध्यान देना बढ़िया से, जो मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इसमें बोल रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व एट द पॉइंट्स 2, 0 एंड 3, 0 आर एट राइट एंगल्स। कि भैया यहां पे ये प्रूव करना है कि ये जो आपका कर्व है, इसके 2, 0 पे और 3, 0 पे जो दो टेंजेंट्स डलेंगे वो एक दूसरे के साथ राइट एंगल बनाएंगे। ये बात बेटा यहां पे प्रूव करनी। तो मैं सेम सीन करने वाला हूं, स्लोप की ही बात करने वाला हूं। थोड़ी देर में पहले बता चुका हूं ये सारी चीजें, वही चीजें मैं यहां पे लगाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहले फोटो को समझते हैं, फोटो क्या है। तो बेटा मैं मान लेता हूं यहां पे 2, 0 और मान लेता हूं यहां पे 3, 0 है। ये दोनों चीजें मान लेता हूं। अब ये मत कहना कि सर 2, 0 तो एक्स एक्सिस पे होता है, बेटा मैंने मानी ही ये चीजें। ये आपका 2, 0 है, ये 3, 0 है। तो 3, 0 पे सपोज करो ये टेंजेंट है, और बेटा 2, 0 पे आपका ये टेंजेंट है, क्योंकि जब तक तुम कॉन्सेप्ट को फील नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। 2, 0 पे ये टेंजेंट है, 3, 0 पे ये टेंजेंट है, और इनका कहना ये है कि ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे। कितने डिग्री एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री का एंगल बना रहे, इनका कहना ये। अब तुम सीधे क्लास 11th के कॉन्सेप्ट पे जाओ। अगर आपने क्लास 11th में नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इतनी बड़ी चीज नहीं है। अब सीख लो, सीखना है आपको कभी भी सीख लो। बेटा मैं आपको बता दूं
कि दो लाइन जब इसको देखो, इसकी भी जॉब टेंजेंट बनना है, ये दोनों लाइन अपनी जॉब कर रही है, इसकी जॉब क्या है 30 पे टेंजेंट बनना है, बेटा इस लाइन की जॉब क्या है 20 पे टेंजेंट बनना है। और मैं आपको बता दूं जब दो लाइन एक दूसरी को 90 डिग्री पे कट करेंगी उस टाइम उनके स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होगी। बेटा थोड़ी देर पहले मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया भी था आपको, नॉर्मल और टेंजेंट के बीच रिलेशन -1 का क्यों होता है मल्टीप्लाई का, क्योंकि वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। मैंने कहा था कि भाई एक टेंजेंट है एक नॉर्मल है, ये दोनों लाइन की जॉब है कर्व पे, और वो एक दूसरे पे जब दो लाइन 90 डिग्री पे कट करती है तो उनके स्लोप की मल्टीप्लाई -1 आती है, मैंने बताई थी बात। अब फिर से कह रहा हूं, जब दो लाइन एक दूसरी को 90 डिग्री पे कट करती हैं तो उनके स्लोप की मल्टीप्लाई आएगी -1। ठीक है जी सर, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ। तो मैं बारी बारी से क्या करता हूं, इसका स्लोप निकालता हूं, इसका स्लोप निकालता हूं। सर इसका स्लोप आ जाएगा, टेंजेंट का स्लोप आपने अभी समझा है, कैसे आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करो, ये रखो, इसका स्लोप आएगा, इसका डेरिवेटिव करो, ये रखो, इसका स्लोप आएगा। तो पहले मैं 20 से निकाल लेता हूं, तो डेरिवेटिव तो भैया कुल मिला के इसका करना ही पड़ेगा। और ये कहां है, ये रहा y = x² - 5x + 6। तो डेरिवेटिव कर दो, dy/dx इसका क्या आएगा 2x - 5 आएगा, 2x - 5 आएगा। अब मैं डेरिवेटिव के अंदर बच्चों, डेरिवेटिव के अंदर एक बार मैं 20 लगाता हूं, 20 लगाता हूं तो क्या मिलता है अपने को, मिलता है 4। सॉरी 4 नहीं मिलता भैया, हाँ यहां पे आपके पास 4 आएगा पर ये -5 भी रहेगा साथ। ठीक है, जो आया -1, क्या आया -1 मिला। आपने इसका डेरिवेटिव किया, उसमें 2 0 लगाया तो इसका स्लोप पाया, ठीक है, इस टेंजेंट का स्लोप पाया। ऐसे ही अब इसका डेरिवेटिव करके जब 3 0 लगाओगे तो इसका स्लोप पाओगे। तो भैया डेरिवेटिव तो कर ही रखा है, आपको सिर्फ क्या लगाना है 3 0 लगा दो, 3 0 लगाओगे तो 6 - 5 आएगा जो 1 आया। अब आपको क्या करना है, अब इन दोनों चीजों की मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि भैया ये इसका स्लोप है, -1 इस टेंजेंट का स्लोप है, और बेटा 1 आपका इसका स्लोप है, -1 इस टेंजेंट का स्लोप है, बता चुका हूं 1 इसका स्लोप है, तो दोनों के करने हैं मल्टीप्लाई। तो चेक कर लो, -1 × 1 जब आप करोगे तो -1 आएगा। और जब दो टेंजेंट के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 आ जाए, टेंजेंट छोड़ो, दो लाइन के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 आ जाए, तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। यही आपको प्रूव करना था। पेपर में बस इतना कर देना, ये लिख लेना dy/dx at 20 into dy/dx at 30 कितना आया -1 आया। और इसके आगे लिखना चाहो तो लिख देना स्लोप ऑफ टेंजेंट फर्स्ट, नाम रखना चाहो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट सेकंड, और उनकी मल्टीप्लाई आ गई -1। इसका मतलब ये जो टेंजेंट है और ये जो टेंजेंट है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, फुल कॉन्सेप्ट के साथ बात बताई है, चीज को ध्यान से समझिएगा, समझने की एक्सरसाइज है।